नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एएमओ एंड एआईए पीजीटी की तैयारी की इन क्लासेस में हम लोग पहुंचे हैं सुश्रुत सूत्रसार चैप्टर नंबर 20 हित अहित। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन से पॉइंट्स क्वेश्चन फॉर्म में ऑलरेडी आ चुके हैं एंड फ्यूचर में आ सकते हैं, एंड इम्पॉर्टेंट श्लोक्स कौन से हैं, एंड कंपैरिजन स्टडी भी करेंगे। एंड ये सब हम बहुत ही कम टाइम में, कुछ मिनटों में करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और अच्छे से चैप्टर भी याद हो जाए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत करिए वीडियो को, नहीं तो कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर मिस हो ही जाता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर डेली आता रहे। तो सबसे पहले इसमें हित अहित चैप्टर नंबर 20 का जो नाम है, इसमें तीसरा जो श्लोक है, इसमें एक लाइन देखिए जहाँ मैंने मार्क किया है, ना किंचित द्रव्यम एकांतेन हिता हितम व अस्तिति। मतलब कुछ आचार्यों का ये कहना है कि कोई भी ऐसा द्रव्य, एकांतेन मतलब कि फुली, कोई भी ऐसा द्रव्य जो है वो फुली मतलब हमेशा ही पूरी तरह से हितकारी नहीं होता, और कोई भी ऐसा द्रव्य जो है सदा ही अहितकारी नहीं होता। मान लीजिए कोई एक फूड आइटम किसी के लिए अच्छी है तो दूसरे के लिए वो बुरी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर अगले श्लोक में अगर आप देखेंगे, श्लोक नंबर 4, उसमें लिखा है कि तत्र एकांत हितानी, मतलब कि कुछ द्रव्य आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं ऐसे हैं जो सदा हितकारी होते हैं, ठीक है, जाति साथ में होने के कारण, बाय बर्थ देने के कारण, ठीक है। तत्र एकांत हितानी जात्मी सात्म्यात, सलिल मतलब जल, घृत दूध ओदन, ठीक है, जल घृत दूध और चावल, प्रभृतिनी मतलब कि ये चारों जो हैं ये सदा हितकारी माने हैं। एंड एकांत अहितानी, एंड कुछ द्रव्य ऐसे भी होते हैं जो सदा अहितकारी होते हैं, जैसे कि अग्नि, क्षार और विष। और दूध और घृत की जहाँ पे बात है, वहाँ आचार्य चरक जी ने सूत्र 25 में क्षीर घृतम अभ्यासो रसायनानाम श्रेष्ठो माना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पैरा में अगर आप देखेंगे कि सामान्यतः पथ्यतम, सामान्यतः जो खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं वो पथ्य जो होती हैं वो आचार्य सुश्रुत ने इसमें बताया है कि नॉर्मली वो हर किसी को पथ्य होती हैं, जैसे कि मांस, मूंग, मोठ, मटर, मसूर, ये सब। तो आपने ये इसमें लर्न करना है कि सामान्यतः पथ्यतम ये आचार्य सुश्रुत ने कहाँ बताया है, ये उन्होंने सूत्र 20 में बताया है, जबकि हित अहित के बारे में आचार्य चरक ने सूत्र 25 में बताया है। और इसके बाद नेक्स्ट है कि जो ब्रह्मचर्य है, वायु रहित स्थान में शयन करना और सुहाते गर्म पानी से नहाना, ठीक है। श्लोक में देखिए ब्रह्मचर्य है निवात शयन, ना उष्णोदक ल्यूकवॉर्म वाटर जो होता है, ना उष्णोदक स्नान, एंड निशा स्वप्न व्यायाम, ये जो हैं ये अधिक पथ्यकारी माने हैं, मतलब कि पूर्ण रूप से अच्छे ही माने हैं हेल्थ वाइज। इसके बाद हम बात करेंगे कि 4 प्रकार के विरुद्ध की, संयोग विरुद्ध, कर्म विरुद्ध, मान विरुद्ध, रस वीर्य विपाक विरुद्ध, जो आचार्य सुश्रुत जी ने वर्णन किया है। नॉर्मली इसमें जो बताया है कि मांस हो गया, मध हो गया, जामुन के फल, चिलचिम मछली, नामक मत्स्य जो होता है, इनको दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, शूकर का मांस दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, ये संयोग विरुद्ध होता है। एक श्लोक है जो आचार्य चरक ने बताया है, योगाद पी विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत, मतलब कि अगर विष को युक्तिपूर्वक प्रयोग किया जाए तो वो कितना भी तीक्ष्ण हो, लेकिन वो उत्तम भेषज के रूप में रोगी में काम करता है। लेकिन भेषजम वापि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम, वहीं दूसरी जगह अगर भेषज यानी कि औषधि को युक्तिपूर्वक ना यूज़ किया जाए तो वो रोगी में तीक्ष्ण विष का काम करती है। योगादपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत, भेषजम वापि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम, ठीक है। अब संयोग विरुद्ध में और क्या क्या आता है देखिए। संयोग विरुद्ध में मैं आपको कॉमन पॉइंट्स बता देती हूँ, जैसे कि शहद को गर्म पानी के साथ लेना, एंड चिलचिम मछली को स्पेशली दूध के साथ लेना, और भी कई चीज़ें हैं दूध के साथ संयोग करके लें तो वो विरुद्ध मानी जाती हैं, जैसे कि ताल फल है, दूध दही छाछ है, इनको कदली के साथ नहीं खाना चाहिए। और लकुच का जो बढ़ल का फल होता है वो दूध के साथ, दूध के पहले या दूध के बाद नहीं लेना चाहिए, ये संयोग विरुद्ध में आता है। शहद को गर्म पानी के साथ संयोग विरुद्ध में
ये जो मैंने आपको बताया कि आता है, इसके लिए संस्कृत में श्लोक देखिए, मधु च उष्ण उदक अनुपानम, ठीक है, मधु च उष्ण उदक अनुपानम, मधु का उष्ण उदक गर्म जल के साथ अनुपान नहीं करना चाहिए, के साथ मतलब इसका संयोग नहीं होना चाहिए गर्म जल के साथ, तो ये संयोग विरुद्ध में आ जाता है। लेकिन अगर आप कर्म विरुद्ध में देखें तो मधु च उष्णैर उष्णैवा, कहने का मतलब कि उष्ण द्रव्यों के साथ या फिर ग्रीष्म ऋतु में शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, ये कर्म विरुद्ध में आता है। तो क्वेश्चन रख के अक्सर पूछ लिया जाता है कि मधु च उष्ण उदकम अनुपानम, ये संयोग विरुद्ध है कि कर्म विरुद्ध है, या फिर मधु च उष्णैर उष्णैर वा, ये संयोग विरुद्ध है कि कर्म विरुद्ध है। तो जहाँ पे उदक अनुपान आ गया वहाँ पे आपने याद रखना है कि संयोग विरुद्ध है, एंड मधु च उष्णैर उष्णैर वा ये कर्म विरुद्ध है, ठीक है। एंड इसमें हम कर्म विरुद्ध में और एग्जाम्पल देखेंगे। कर्म विरुद्ध क्या होता है कि मतलब हमने कोई काम किया, नॉर्मली वो द्रव्य जो है आपस में कॉम्बिनेशन करके अगर खाया जाए तो वो संयोग विरुद्ध नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने कुछ इस तरह से कर्म करके उनका संयोग किया कि वो विरुद्ध हो गए, ठीक है। जैसे कि सरसों के तेल में भुने हुए कबूतर को नहीं खाना चाहिए। नॉर्मली कबूतर भी जो है अहितकारी नहीं है, एंड सरसों का तेल भी हार्मफुल नहीं है, लेकिन इन दोनों को हमने कुछ ऐसा कर्म किया कि सरसों के तेल में भून दिया कबूतर को, तो वो कर्म विरुद्ध हो गया, जो हमारे कर्मों से विरुद्ध होता है, ठीक है। या फिर इसमें मोर, लावा, तीतर और गोधा, इनको अग्नि पर पकाना है, लेकिन एरंड के तेल में एरंड की लकड़ी का प्रयोग करके पकाना है, तो ये कर्म विरुद्ध हो गए। कांसे के बर्तन में 10 दिन तक रखा घी उष्ण द्रव्यों के साथ तथा ग्रीष्म ऋतु में शहद सेवन करना, मछली और सौंठ पकाए हुए पात्र में मकोए पकाकर नहीं खाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इस मान विरुद्ध। मान विरुद्ध में आपने याद रखना है कि शहद को पानी के साथ, शहद को घी के साथ, शहद को स्नेह के साथ, ठीक है, इक्वल मात्रा में लेंगे तो ये मान विरुद्ध हो जाता है, ठीक है। या फिर भिन्न भिन्न स्नेहों को मिला के सेवन करेंगे तो भी ये मान विरुद्ध हो जाता है, ठीक है। एंड जल और स्नेह को भी सप्रमाण में मिलाकर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। एंड आचार्य सुश्रुत जी ने 15 विरुद्ध बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमने अभी पढ़ा संयोग विरुद्ध, कर्म विरुद्ध एंड मान विरुद्ध। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रस वीर्य विपाक विरुद्ध, जो चौथे टाइप का विरुद्ध है, ठीक है। वैसे यहाँ पे 4 प्रकार के विरुद्ध का वर्णन किया है, अदरवाइज आचार्य सुश्रुत जी ने 15 विरुद्ध का वर्णन किया है, ठीक है। तो रस वीर्य विपाक विरुद्ध में क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए, इसमें मैं आपको समझाती हूँ सबसे पहले कि 6 प्रकार के रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। आपस में इनका जो जैसे मधुर और अम्ल का संयोग हो गया, या मधुर और लवण का, किन्हीं भी 2 रसों का संयोग जो होता है वो रस विरुद्ध कहलाता है। 2 प्रकार के वीर्य होते हैं, शीत वीर्य, उष्ण वीर्य। अब जो शीत वीर्य होते हैं वो पित्त शामक होते हैं, जैसे कि मधुर, तिक्त, कषाय, ठीक है। उष्ण वीर्य वाले रस जो होते हैं, अम्ल, लवण, कटु, वो पित्त प्रकोपक होते हैं। एंड विपाक 2 होते हैं, गुरु विपाक रस, ठीक है, मधुर, अम्ल, लवण, एंड लघु विपाक रस, कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है, पहले तो ऊपर वाला टेबल थोड़ा ध्यान रखिए। एंड क्वेश्चन कैसे आता है कि मधुर और अम्ल, देखिए मधुर और अम्ल ये रस विरुद्ध तो हो गए, ठीक है। और मधुर का वीर्य जो है वो गुरु है, अम्ल का वीर्य जो है वो मधुर का वीर्य जो है वो शीत है, एंड अम्ल का वीर्य जो है उष्ण है, ठीक है। तो ये वीर्य विरुद्ध भी हो गए। लेकिन मधुर और अम्ल दोनों का विपाक गुरु है, तो ये विपाक विरुद्ध नहीं हुए। तो ऑप्शंस रख देते हैं कि मधुर अम्ल जो है ये रस विरुद्ध है, वीर्य विरुद्ध है, या दोनों है, या कोई भी नहीं है। तो मधुर अम्ल रस जो है वो रस विरुद्ध है एंड वीर्य विरुद्ध है। उसी तरह से लवण और तिक्त ये रस विरुद्ध तो है ही, ठीक है। वीर्य में देखें तो लवण जो है उसका वीर्य जो है उष्ण है, एंड तिक्त का वीर्य शीत है, तो ये वीर्य विरुद्ध भी हो गए। और विपाक विरुद्ध में जो लवण है वो गुरु विपाक है, और तिक्त है लघु विपाक है, तो ये विपाक विरुद्ध भी हो गए। तो तीनों विरुद्ध को सर्वथा विरुद्ध भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होएगा जो लवण और तिक्त है सर्वथा विरुद्ध भी है। तो इस तरह से हमने 4 विरुद्ध पढ़े। एंड नेक्स्ट बताया हुआ है कि इस चैप्टर में आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि दिशाएं, जो 10 दिशाएं होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वायु के गुण कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर दिशा की वायु
की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम ईस्ट डायरेक्शन यानी कि पूर्व दिशा की वायु से स्टार्ट करेंगे। पूर्व दिशा की वायु जो होती है वो गुरु विधा जनक होती है। गुरु होती है, विदाही होती है, तो ऑब्वियसली रक्त और पित्त को भी बढ़ाएगी एंड गुरु होने के कारण कफ को भी बढ़ाएगी। और जो शत से पीड़ित मनुष्य है, ठीक है, विष से पीड़ित मनुष्य है, इनके लिए सदा अहितकारी होती हैं, इनके रोगों को बढ़ाएगी। श्लेष्म प्रकृति वाले मनुष्य के रोग को बढ़ाएगी, ठीक है। एंड जो वातला नाम प्रशस्त वातज प्रकृति के लिए प्रशस्त है, ठीक है। एंड कफ को शोषित करती है, और कफ शोषित, जिसका कफ शोषित हुआ है, क्षीण हुआ है, उसके लिए प्रशस्त है। लेकिन जिसका व्रण और क्लेद से पीड़ित व्यक्ति है, उसके व्रण और क्लेद को बढ़ाएगी। तो ओवरऑल जो पूर्व दिशा की वायु होती है वो गुरु होती है, विदाजनक होती है, रक्त पित्तजनक होती है, इसलिए ये गुरु होने के कारण कफ को बढ़ाती है। तो श्लेष्म प्रकृति वाले मनुष्य के लिए ये अहितकारी है, और जिसको व्रण और क्लेद है उसके लिए भी अहितकारी है। जिसको विष से जो पीड़ित है वो भी अहितकारी है। वातल प्रकृति के लिए हितकारी होता है। एंड सेकंड इसकी जो इसके बाद हम पढ़ेंगे जो दक्षिण दिशा की वायु होती है, ये मधुर होती है, विदाही होती है, कषाय अनुरस होती है, लघु होती है, ठीक है, और आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। श्रेष्ठ चक्षुष्य बलवर्धनम, रक्त पित्त का प्रशमन करती है, वात को कोप करती है, ठीक है। आपने याद रखना है कि ये कषाय अनुरस युक्त होती है, तो ऑब्वियसली लघु भी है तो वात का कोप करेगी, मधुर है, अविदाही है, और चक्षु के लिए श्रेष्ठ है। और जो पश्चिम दिशा की वायु होती, जहाँ रेगिस्तान है, वो रुक्ष है, परुष है, खर है, स्नेह बल आपा, स्नेह और बल को कम करने वाली है, कफ और मेद का विशोषण करने वाली है, सदैव प्राण क्षय कर एंड शोषनस्तु शरीरी नाम, ठीक है, वेट लॉस करवाने वाली है, धातुओं का शोषण करने वाली है। और इसके बाद उत्तर दिशा की वायु मधुर होती है, स्निग्ध होती है, कषाय अनुरस युक्त होती है, शीत होती है, एंड और दोषानाम अप्रकोपणे, कि दोषों को प्रकोपित नहीं करती है, और क्लेद को बढ़ाती है, बलवर्धन करती है। जो क्षीण, क्षय, विष से पीड़ित हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो आप एक बार टेबल देख लीजिए कि जो नॉर्थ की वायु है वो मधुर है, ईस्ट की भी मधुर है, एंड साउथ की भी मधुर है। नॉर्थ की वायु के साथ स्निग्ध गुण है, ईस्ट में भी स्निग्ध है, लेकिन साउथ में स्निग्ध गुण नहीं है। नॉर्थ में मृदुता है, क्लेदन करती है, बल की वृद्धि करती है। साउथ की नेत्र बल की वृद्धि करती है, ठीक है, और लघु होती है, और इसीलिए ये वात को प्रकोपित करती है। ईस्ट की गुरु होती है, स्निग्ध होती है, मधुर होती है, रक्त पित्त को बढ़ाती है, ठीक है। वेस्ट की वायु तीक्ष्ण होती है। और मैंने साथ में ये भी लिख दिया है कि हेमंत ऋतु में उत्तर दिशा की वायु बहती है, और वसंत ऋतु में दक्षिण दिशा की वायु बहती है। नैऋत्य कोण की वायु जो होती है वो ग्रीष्म दिशा में बहती है, एंड प्रावृत ऋतु में वायु जो है वो पश्चिम दिशा की बहती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है फिनिश होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर में, अच्छे से लर्न करिए। एंड अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, जिसमें हम डेली की पॉइंट्स अपडेट करते हैं, चैप्टर वाइज एंड मंथली टेस्ट लिए जाते हैं। इसमें हम सारा सिलेबस जो BMS का कवर करेंगे, 80% जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस है आपको अच्छे से लर्न करवाएंगे। धन्यवाद।